मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग फिल्म की शुरुआत पिछले पार्ट के 2 महीने बाद होती है, जहां हमें एक मिस्ट्री बॉक्स दिखाई जाती है। उस बॉक्स के अंदर था एक रशियन एआई जिसे कहते हैं एंटिटी। ये एंटिटी पूरी दुनिया की बातें सुन रहा था, यानी हर किसी का डेटा उसके पास था। अब ये एंटिटी इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि उसने न्यूक्लियर वॉर कराने की साजिश रची हुई थी। ऐसे में सबकी हालत खराब थी। इसी बीच हमारा हीरो ईथन हंट दिखाई देता है, जो आईएमएफ के डायरेक्टर एरिका की एक मैसेज सुन रहा था। एरिका ईथन का शुक्रिया अदा करती है उसके 35 इयर्स के सर्विस और दशकों से दुनिया को सेफ रखने के लिए। जब से आईएमएफ ने ईथन को जेल से बचाया था, तब से ईथन ने अपने पर्सनल लाइफ को साइड में रखकर आईएमएफ के हर मिशन को सक्सेसफुली निभाया था। लेकिन ईथन हर बार आईएमएफ के ऑर्डर्स इग्नोर करता आया है और साथ ही अपने मिशन को पूरा करके दुनिया को बचाता भी आया है। लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इस एआई एंटिटी ने खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बना लिया है। उसने इंटरनेट और कम्युनिकेशन नेटवर्क को कंट्रोल करके दुनिया के हर डिपार्टमेंट में घुस चुका है। अब एंटिटी को रोकने का एक ही तरीका था, उसके सोर्स कोड को ढूंढना, जिसके बारे में सिर्फ गैब्रियल को पता है। आईएमएफ ने गैब्रियल के साथ ही पेरिस को पकड़ लिया है, लेकिन वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। इन हालातों में आईएमएफ के पास एंटिटी को रोकने का एक ही रास्ता है, और वो है ईथन, जिसके पास उस एंटिटी को खत्म करने की क्रूसीफिक्स की पिछले मूवी में आ चुकी थी। लेकिन ईथन अब एक रोग एजेंट बन चुका है, वो आईएमएफ वापस नहीं गया है। अब एरिका ईथन को कहती है कि तुम्हारे एंटिटी को अकेले हैंडल करने की कोशिश से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि सरेंडर करके क्रूसीफिक्स की हमें दे दो। इसके बाद वो मैसेज 5 सेकंड्स में सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है। तब ईथन उस क्रूसीफिक्स की को देखता है और फिर लंदन में अपने दोस्त बेंजी के साथ एक सीक्रेट हाइडआउट में जाता है। वहाँ उसने अपने दूसरे साथी लूथर से मुलाकात की, जो काफी सीरियसली बीमार था। लूथर ने वहाँ एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम उसने रखा था पॉइजन पिल, और उसी डिवाइस के साथ वो एंटिटी को रोकना चाहता था। लेकिन ईथन ने देखा कि लूथर की कंडीशन बहुत ही खराब है, इसीलिए सब लोग उसके लिए वरिड थे। लेकिन लूथर अब भी अपना मिशन कंप्लीट करना चाहता था। तब ईथन ने कहा, अब हमें कैसे भी गैब्रियल को ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ पेरिस को 2 ऑफिसर्स जैस्पर और मॉरिस लेकर जा रहे थे। पेरिस को याद आता है कि गैब्रियल उस पर ट्रस्ट नहीं करता था और इसी वजह से उसने उसे मारने की कोशिश की थी। इसीलिए पेरिस अब गैब्रियल की जान लेना चाहती थी। तभी पीछे से 2 अननोन ऑफिसर्स उन पर हमला कर देते हैं। उन्होंने जैस्पर को बेहोश कर दिया और पेरिस ने भी बाकी ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया। तब उसने देखा कि ईथन उसे बचाने आया है। पेरिस को ईथन ने पिछले पार्ट में जिंदा छोड़ा था, लेकिन मॉरिस ने ईथन और पेरिस को पकड़ लिया था। ईथन ने उन दोनों से कहा कि हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद दोनों ने ईथन की बात मान ली और अब वो उसकी टीम में शामिल हो गए। कुछ देर बाद ईथन गैब्रियल को पकड़ने के लिए एक पार्टी में पहुंचा, जिसकी इन्फॉर्मेशन उसे पेरिस से मिली थी। लेकिन वहां 2 आईएमएफ एजेंट्स ने ईथन को अरेस्ट कर लिया। तभी ग्रेस आकर उनके रेडियो और गन चुरा लेती है और कहती है कि स्टीलिंग में सही टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फिर ईथन और ग्रेस ने ऑफिसर्स को एक कमरे में बंद कर दिया। ग्रेस कहती है कि मुझे भी गैब्रियल से बदला लेना है और मैं दुनिया को तबाह होते हुए नहीं देख सकती। तब ईथन ने फैसला किया कि वो ग्रेस के साथ काम करेगा। लेकिन तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो ईथन और ग्रेस दोनों को ब्रूटली मारकर बेहोश कर देते हैं। कुछ देर बाद दोनों को गैब्रियल के सामने बंदी बनाकर लाते हैं। गैब्रियल कहता है, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ईथन की पहले एक वाइफ थी और उसे बचाने के लिए ईथन ने एक माफिया से रैबिट्स फुट नाम का अंडर डेवलप्ड वायरस कोड चुराया था, और ये वही कोड था जो तीसरी मूवी की स्टोरी में था। और ईथन को ये बात पहले नहीं पता थी, लेकिन अब उसे समझ में आ जाता है कि ये सब उसकी भी गलती थी। तब गैब्रियल कहता है, मुझे वो की दे दो। ईथन कहता है, पहले ग्रेस को जाने दो। तब गैब्रियल हंसते हुए कहता है, मुझे पता है तुम लोग रशियन सबमरीन सेवास्टोपोल को ढूंढ रहे हो, जो रशिया ने समुद्र में कहीं छुपाया हुआ है। तब ईथन को याद आता है कि बेंजी और लूथर ने उसे बताया था कि एंटिटी का सोर्स कोड उसी सेवास्टोपोल सबमरीन के अंदर है। साथ ही उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिससे वो सबमरीन पूरी दुनिया के लिए इनविजिबल हो सकती थी, और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। फिर पता चलता है कि रशिया एआई के साथ मिलकर पूरी दुनिया में डिस्ट्रक्शन करना चाहता था, लेकिन एंटिटी ने खुद को इवॉल्व करके उसी सबमरीन को डुबा दिया, और उस सबमरीन के अंदर अभी भी सोर्स कोड छुपा हुआ था। लेकिन उस सबमरीन के अंदर जाने के लिए वही की काम आ सकती थी जो सब डेड ऑफिसर्स के पास थी।
और ये की मरने के बाद किराने में आ गई थी। तब कुछ मछुआरों को वो की मिली थी। अब प्रेजेंट में गैब्रियल ने ईथन को धमकी दी कि तुम उस सबमरीन को ढूंढ सकते हो और तुम ये काम करोगे वरना मैं ग्रेस को मार दूंगा। तब ईथन ने अपनी दांतों से एक जहरीली पिल निकाली और उसे निगलने वाला था, लेकिन गैब्रियल नहीं चाहता था कि ईथन मर जाए, क्योंकि वही सेवास्टोपोल सबमरीन को ढूंढ सकता था। इसीलिए गैब्रियल ने ईथन को फ्री कर दिया। ईथन के फ्री होते ही उसने सारे गुंडों पर हमला कर दिया, पर सच ये था कि उसने वो पॉइजन पिल नहीं खाया था। तभी गैब्रियल वहाँ से भाग जाता है और ईथन के टीम में पैरिस, मॉरिस और बेंजी भी आ जाते हैं। उन सब ने वहाँ एक बॉक्स देखा। तब पैरिस कहती है कि यही वो बॉक्स है जिससे गैब्रियल एंटिटी से कम्युनिकेट करता था। ये सुनकर ईथन खुद को उस बॉक्स से कनेक्ट कर लेता है, लेकिन अचानक वो बॉक्स ईथन को कैप्चर कर लेती है और फिर एंटिटी ने ईथन से बात करना शुरू कर दिया और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। एंटिटी ने ईथन को अफ्रीका का एक सीक्रेट बेस दिखाया, लेकिन ईथन ने वहां जाने से साफ मना कर दिया। तब एंटिटी ने उसे थ्रेटन किया और कहा कि वो सोर्स कोड को कैसे भी वहां तक पहुंचाएगी। साथ ही उसने ईथन को डेमो भी दिखाया कि वो कैसे अपने टीम के साथ वहां तक पहुंच सकता है। तब ईथन ने सब समझ लिया कि एंटिटी अब पूरी दुनिया को खत्म करने की प्लानिंग कर रही है। फिर एंटिटी ने ईथन को दिखाया कि गैब्रियल लूथर के बेस पर जाकर उसे मारने वाला था। साथ ही उसने ये भी दिखाया कि कैसे गैब्रियल न्यूक्लियर मिशंस को कंट्रोल करके पूरी दुनिया को तबाह करवा सकता है। एंटिटी के विजन्स में पूरी अर्थ डिस्ट्रक्ट हो चुकी है। ये देखकर ईथन डर जाता है और बॉक्स से बाहर आ जाता है। अब ईथन के लिए सबसे जरूरी था कि वो लूथर को बचाए। इसीलिए ईथन ने अपनी टीम को कहा कि वो रशिया के नॉर्थ में जाकर सेवास्टोपोल की लोकेशन ढूंढे और ईथन ने वहीं से वो की लेकर जल्दी से अपने बेस की तरफ भागना शुरू कर दिया। इधर लूथर की इलाज एक नर्स कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ गैब्रियल आ जाता है। वो नर्स को मार देता है और लूथर को जिंदा छोड़कर चला जाता है। लूथर देखता है कि उसके पास एक बॉम्ब रखा हुआ था जो सिर्फ 10 मिनट के अंदर फटने वाला था। गैब्रियल वहाँ जाते हुए उसे पॉइजन पिल भी दिखाई। कुछ देर बाद ईथन वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि लूथर बॉम्ब के साथ फंसा हुआ है। ईथन कहता है कि तुम्हें इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना ही होगा। लूथर कहता है कि मैं उसे पूरी तरह से बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर से न्यूक्लियर फ्यूज कंडक्टर निकाल के इसकी पावर कम कर सकता हूँ। इससे पूरा शहर तो बच जाएगा, लेकिन मैं शायद नहीं बच पाऊंगा और तुम्हें गैब्रियल को रोकना होगा, क्योंकि गैब्रियल के पास वो पॉइजन पिल है जिससे एंटिटी को रोका जा सकता है। तब लूथर कहता है कि तुम्हें यहाँ से अभी निकलना होगा। ये सुनकर ईथन अपने दोस्त के लिए बहुत दुखी होता है। फाइनली लूथर बॉम्ब के अंदर से फ्यूज कंडक्टर निकालना शुरू कर देता है और ईथन वहाँ से भाग जाता है और थोड़ी ही देर में एक बड़ा धमाका हो जाता है जिसमें लूथर मर जाता है। कुछ देर बाद ईथन बाहर आ जाता है, लेकिन उसे लंदन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। उससे वो की भी ले लेते हैं और उसे बेस की तरफ ले जाते हैं। तब जैस्पर उसे अपने दोस्त मॉरिस के बारे में पूछता है। ईथन कहता है कि वो दुनिया को बचाने के लिए हमारा साथ दे रहा है और मुझे पता है कि तुम जिम के बेटे हो, जो असल में ईथन के मिशन इम्पॉसिबल का बॉस था, जिसने अपनी टीम को धोखा देकर मरवा दिया था। इसीलिए ईथन ने उसे मारा था। ईथन पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पिता के मौत का जिम्मेदार हूँ? तब जैस्पर कहता है, तुम पहले भी कई बार दुनिया को खतरे में डाल चुके हो, इस बार तुम्हें हमारे ऑर्डर्स मानने होंगे। ईथन कहता है, एंटिटी यही चाहती है कि सब लोग मुझे रोके ताकि वो पूरी दुनिया को अपने काबू में लेकर खत्म कर सके। कुछ देर बाद जैस्पर ने ईथन को यूजीन के हवाले कर दिया। यूजीन बताता है कि एंटिटी ने इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर बेस पर कब्जा कर लिया है। अब सिर्फ यूके, चाइना, रशिया और हम बचे हैं और ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। फिर ईथन को अमेरिका के ऑफिसर्स के सामने पेश किया जाता है। वहाँ ऑफिसर्स ईथन के मिशन के रिकॉर्ड्स देख रहे थे, जिसमें उसके पिछले मिशंस के कारनामे भी थे। तभी एरिका आती है, जो अब अमेरिका की प्रेसिडेंट बन चुकी है। ईथन पहले भी उनके साथ काम कर चुका था। एरिका अब उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। ईथन कहता है, एक ऐसा सबमरीन जो रशिया के इलाके में छुपकर घुस सके। ईथन कहता है, मैं सबमरीन को लेकर जाऊंगा और सोर्स कोड लेकर एंटिटी को खत्म कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एंटिटी पूरी दुनिया में न्यूक्लियर मिसाइल छोड़कर दुनिया को तबाह कर देगी। तब एरिका कहती है, तुम अपनी पूरी जानकारी हमें दे दो, हम एंटिटी को रोक लेंगे। ईथन कहता है, आपको पता है कि साइकोलॉजिकल वॉर कैसी लड़ी जाती है और उसे पता है कि आप लोग मुझ पर कभी भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मैडम प्रेसिडेंट, हमने पहले भी साथ में काम किया है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मुझ पर भरोसा करो।
वहाँ सभी ऑफिसर्स ईथन के खिलाफ थे, लेकिन एरिका ने देखा कि यूके के न्यूक्लियर बेस को भी हैक कर लिया गया है। इसीलिए वो ईथन से की के बारे में पूछती है, लेकिन ईथन ने उस की के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ कहा मुझ पर भरोसा करो। फिर एरिका कहती है कि 72 आवर्स के बाद मैं बटन दबा दूंगी, और ईथन को एक की और एक लेटर देती है जिसमें एरिका का एक खुफिया प्लान होता है। ईथन हेलीकॉप्टर में बैठकर एक बड़े वॉरशिप पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात जनरल नीली से होती है। ईथन नीली को एरिका का दिया हुआ खत दिखाता है जिसमें एक खास तारीख लिखी हुई थी। तब नीली ने बताया कि सालों पहले उसी तारीख को एरिका और मैंने अपने एक साथी को खोया था, और इसी वजह से एरिका ने तुम पे भरोसा करने को कहा है। ईथन कहता है मुझे रशियन इलाके में हमारे एक सबमरीन तक पहुंचना है। वहां जाकर मैं अपने टीम के सिग्नल्स ट्रैक करूंगा और सेवास्टोपोल की लोकेशन ढूंढूंगा। अंदर जाकर सोर्स कोड निकाल लूंगा, फिर मेरी टीम मुझे ऊपर से बचा लेगी। दूसरी तरफ बेंजी पूरी टीम को मिशन समझा रहा था। वो बताता है कि 2012 में सेवास्टोपोल डूब गया था। पूरे रशिया में कई रेडार स्टेशंस है जो पानी के अंदर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं। टास्क था कि वो एक पास के आइलैंड पर जाकर सेवास्टोपोल के डूबने की लोकेशन रेडार स्टेशन की मदद से पता करे और उसके कोऑर्डिनेट्स को रेडियो से ईथन तक भिजवा दे। तब नीली ने कहा कि पास में हमारा एक सबमरीन है जो रशियन इलाके में छुपा हुआ है, मैं तुम्हें वहां 2 घंटे में पहुंचा दूंगी। तभी बेंजी अपनी टीम को लेकर रेडार स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहां उसे डीना नाम की एक औरत मिलती है। अंदर जाकर वो डीना के पति विलियम से मिलता है। विलियम को देखकर बेंजी चौंक जाता है, क्योंकि विलियम ने पहले मूवी में वो इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाया था जिसे ईथन ने चुरा लिया था। इसीलिए मुझे यहाँ भेज दिया गया। यहाँ आकर मैंने घर बसा लिया, शादी कर ली, लेकिन तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? ये सब सुनकर बेंजी शॉक्ड हो गया। अब विलियम कहता है मैंने इस खतरे के बारे में दुनिया को पहले ही बताया था, लेकिन तब मेरी बात किसी ने नहीं मानी। तभी रशियन जनरल पाब्लो वहाँ पहुँच जाता है। वो भी सेबास्टोपोल की लोकेशन जानने आया था। वो लोग बेंजी और उसकी पूरी टीम को पकड़ लेते हैं। ईथन सबमरीन का इंतजार ठंड में कर रहा था। तभी ऑफिसर्स उसे सबमरीन में लेने के लिए आ जाते हैं। दूसरी तरफ चाइना भी अपना न्यूक्लियर कंट्रोल खो रहा था। ये जानकर एरिका अपने बेटे की फोटो को देखती है और बहुत दुखी होती है। इधर सबमरीन के अंदर ऑफिसर्स ने ईथन को बचाया और कैप्टन ब्रैड से मिलवाया। ब्रैड को ईथन थोड़ा सनकी लगा। तब ईथन बताता है मेरे दोस्त ऊपर काम कर रहे होंगे और वो रेडियो पर मेरे भेजे गए स्टेशन से कोऑर्डिनेट भेजेंगे। तुम्हें उन कोऑर्डिनेट्स को पकड़ना होगा। इसके लिए हर घंटे के पहले 15 मिनट में अपने टावर को सबमरीन के बाहर भेजना होगा ताकि कोऑर्डिनेट्स मिल सके। तब ब्रैड ने ईथन को आसपास के सभी डेंजरस रशियन सबमरीन्स के बारे में बताया जिनसे वो छुप रहे थे। ईथन को भी समझ में आ जाता है कि शायद रशिया को भी सेवास्टोपोल के बारे में पता है, इसीलिए वो वहाँ तलाशी कर रहे हैं। दूसरी तरफ विलियम ने दोनों टीम्स को बताया कि उसके पास कोई डेटा नहीं है, क्योंकि 2013 में एक टीम ने उसका पूरा डेटा अपने कब्जे में ले लिया था। तभी पाब्लो ने कोऑर्डिनेट्स मांगी और बदले में सबको छोड़ने का वादा किया। तब ग्रेस को भी समझ में आ गया कि रशियंस के पास भी उस एंटिटी के दूसरी की है और इसीलिए वो सेवास्टोपोल की लोकेशन ढूंढकर सोर्स कोड अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। तभी मार्क और कियारा नाम के 2 ऑफिसर्स ने ईथन को उसका सूट दिखाया जिसे पहनकर वो गहराई तक जा सकता है, लेकिन प्रेशर के कारण ईथन के शरीर की हालत बहुत खराब हो सकती थी। लेकिन फिर भी ईथन उस सूट का इस्तेमाल करने के लिए राजी हो जाता है। तब तक विलियम को बेंजी के टीम पर भरोसा हो चुका था। वो कहता है कि 2013 में उनका डेटा तो चुराया गया था, लेकिन उसे पता था कि सेवास्टोपोल के कोऑर्डिनेट्स काफी खास है, इसीलिए उसने उस कोऑर्डिनेट्स को कहीं लिख लिया था। उसने कहा कि वो अपनी टीम में से किसी को वहां भेज दे। फिर विलियम नीचे जाकर डीना को उसके कुत्तों को खाना देने के लिए कहती है। पाब्लो भी इस बात के लिए मान जाता है। तभी विलियम ने डीना के घड़ी में कोऑर्डिनेट छुपा दिया। तब डीना और ग्रेस मिलकर उस गुंडे को मारकर खत्म कर दिया। उनकी आवाज सुनकर बाहर सब लोग इकट्ठा हो गए और पाब्लो सबको मारने के लिए आगे बढ़ा। बेंजी के कहने पर विलियम छुपकर दूसरी तरफ से कोऑर्डिनेट्स भेजने लगा, जिसे ब्रैड ने पहले ही कैच कर लिया था। इधर सबमरीन में ईथन खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहा था। तभी मार्क उस पर हमला कर देता है, क्योंकि वो उस एंटिटी के लिए काम करता था। ईथन भी उससे लड़ता है। मार्क उसे पकड़कर मारने ही वाला था। तभी पीछे से कियारा आ जाती है और मार्क को मारकर बेहोश कर देती है और ईथन बच जाता है। दूसरी तरफ डीना और ग्रेस अपने कुत्तों के साथ सामान लेकर कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ते हैं।
थोड़ी देर बाद ब्रैड ने ईथन को कोऑर्डिनेट्स दिखाए जो दुनिया के दूसरे तरफ थे। ईथन ने उन कोऑर्डिनेट्स को उल्टा किया जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स थे। फिर ब्रैड ने ईथन की टीम की तारीफ की और बताया कि ये लोकेशन पास ही है। फिर ईथन उस सबमरीन के अंदर घुसा और वहाँ पानी भरने लगा। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो किसी भी वक्त पूरी तरह से डूब सकता था। इसी वजह से ईथन तेजी से सारे कमरों को चेक करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हुए उसने एंटिटी का चेंबर ढूंढ निकाला और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस मशीन से सोर्स कोड निकाल लिया। फिर वो उसे लेकर बाहर निकलने लगा, लेकिन तब पानी का प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। तब उसने सूट छोड़ दिया और अपने गले में सोर्स कोड और ट्रैकर लेकर ऊपर जाने लगा। उस इलाके की ठंड भी बहुत ज्यादा थी, जिससे ईथन की हालत बहुत खराब हो गई। तभी ग्रेस वहां आ गई और तुरंत उसे हीट चेंबर में रख दिया। ग्रेस ने ईथन को बॉडी हीट देकर उसकी जान बचा ली और कुछ देर बाद ईथन होश में आ गया। तब तक उनकी पूरी टीम प्लेन में बैठकर ईथन को लेने आ चुकी थी। ईथन देखता है कि विलियम भी वहां आ चुका है। वो उसे कहता है कि शायद हम पहले मिल चुके हैं। तब विलियम को समझ में आ गया कि ईथन ने ही उसका कोड चुराया था। ईथन ने इसके लिए माफी भी मांगी। विलियम ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे कारण ही मेरा भला हुआ है। मुझे वहाँ से निकाल कर रेडार स्टेशन पर काम करने के लिए भेजा गया था। वहाँ पर मैं अपने पत्नी से मिला और साथ में हमने एक अच्छी जिंदगी बनाई। फिर बेंजी ने पूरी टीम को बताया कि ये एंटिटी दुनिया के न्यूक्लियर बेसिस को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन एंटिटी तब तक अटैक नहीं करेगी जब तक वो खुद को पूरी तरह से सेफ न कर ले। तब ईथन कहता है कि एंटिटी खुद को अफ्रीका में डूम्सडे वॉल्ट में सिक्योर रखने वाला है। उसने मुझे बताया था कि एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर है जो दुनिया खत्म होने के बाद भी सेफ रहेगी। तब बेंजी ने पूरे टीम को अपना प्लान समझाया कि उनके पास एंटिटी के ओरिजिनल सोर्स कोड है, जिससे एंटिटी को कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ईथन को पूरा भरोसा था कि गैब्रियल डूम्सडे वॉल्ट में सोर्स कोड के लिए उनका इंतजार कर रहा होगा और वहां जाकर पॉइजन पिल और सोर्स कोड को कनेक्ट करेंगे। तब एंटिटी को लगेगा कि वो डूम्सडे वॉल्ट में जा रही है। अब इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे भी करके एंटिटी को इस डिवाइस में ट्रैप करे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा ये था कि जैसे ही एंटिटी खुद को डूम्सडे वॉल्ट में ट्रांसफर करेगी, वो दुनिया भर के न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर देगी। एंटिटी के ट्रांसफर और मिसाइल लॉन्च करने में सिर्फ 1 मिलीसेकंड का वक्त लगता है, इसीलिए उन्हें वॉल्ट से कनेक्ट होकर 1 मिलीसेकंड के अंदर ही एंटिटी को पकड़कर रिजेक्ट करना था ताकि मिसाइल लॉन्च को रोक सके। ईथन कहता है, दुनिया को बचाने का हमारे पास यही एक मौका है। तब ग्रेस को भी ये मानना पड़ा कि सच में ईथन ही इस काम के लिए सबसे बढ़िया है। इधर ईथन अपने टीम के साथ वॉल्ट तक पहुंच जाता है। वहाँ उसे गैब्रियल भी पॉइजन पिल के साथ ही दिखता है। उसने एक बॉम्ब भी उधर लगाया हुआ था। अगर उसे ये पॉइजन पिल ना मिला तो ये बॉम्ब एंटिटी के साथ साथ पूरे दुनिया को तबाह कर सकता था। ईथन कहता है कि एंटिटी सिर्फ इस जगह तक सीमित नहीं है। गैब्रियल जवाब देता है कि अगर वो यहाँ सेफ नहीं है तो दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं रहेगी। तभी जैस्पर पीछे से गैब्रियल को पकड़ लेता है और अब यूजीन के पास सोर्स कोड आ जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि कैसे यूज करना है। एरिका ने ईथन को सारी सिचुएशन बताई और उसकी मदद मांगी, क्योंकि अब वही उसकी एक आखिरी उम्मीद थी। वहीं ईथन ने अपने प्लान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। तब उस बॉम्ब के फट्टे में अभी भी 16 मिनट बाकी थे। तभी गैब्रियल ने अपनी दूसरी टीम को बुला लिया, जो वहां पहुंचकर सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को मारने लगी। इस बीच ईथन के टीम ने सोर्स कोड को अपने कब्जे में ले लिया। तब ईथन ने देखा कि गैब्रियल वहां से भाग रहा था और उसके पास पॉइजन पिल भी थी। बेंजी ने ईथन से कहा कि गैब्रियल के पास जो पॉइजन पिल है उसे सोर्स कोड के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। तभी उसने देखा कि गैब्रियल अपने प्लेन में उड़ान भर चुका है और ईथन उसे पकड़ नहीं पाया। लेकिन पीछे से गैब्रियल का एक साथी प्लेन को लेकर निकला और ईथन ने उसी के प्लेन को पकड़ लिया और ऊपर जाकर उस गुंडे को मार दिया, जिससे पूरा प्लान फिर से कंट्रोल में आ गया। अब तक ईथन की पूरी टीम सिचुएशन को संभालने में लगी थी और उन्हें पता चलता है कि बेंजी को गोली लगी है और अब उन्हें गैब्रियल के बॉम्ब को भी डिफ्यूज करना था। विलियम, टीना और मॉरिस उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में लग जाते हैं। वहीं पैरिस, ग्रेस और बेंजी उस ड्राइव को वॉल्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही उसने पैरिस से कहा कि वो बेंजी की इलाज करे। पैरिस ने तुरंत उसका इलाज किया और ग्रेस ने ड्राइव को सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया। दूसरी तरफ एरिका और पूरी टीम ने न्यूक्लियर कोड डालकर मिसाइल्स को रेडी कर लिया था और फिर वो बटन दबाने के लिए आगे बढ़ती है।
लेकिन वहाँ बटन दबाना उसकी बस की बात नहीं होती और वो इंस्टेंटली फैसला लेती है कि पूरे दुनिया को बर्बाद नहीं किया जाएगा। इधर एनटीटी ने दुनिया भर के न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैयार करना शुरू कर दिया था ताकि वो उन्हें खुद के सेफ होते ही लॉन्च कर सके। दूसरी तरफ ईथन गैब्रियल के प्लेन के नीचे छुपा हुआ था। फिर उसने लटक कर गैब्रियल के प्लेन पर चढ़ाई की और गैब्रियल से लड़ने लगा। उसने गैब्रियल से पॉइजन पिल छीन ली। तब गैब्रियल कहता है मेरे पास पैराशूट है, मैं बच जाऊंगा, और वो प्लेन से कूद पड़ा। लेकिन उसका सर प्लेन से टकरा गया और वो वहीं मर गया। तब नेथन ने प्लेन के अंदर जाकर दूसरा पैराशूट लिया और प्लेन के क्रैश होने से पहले खुद कूद गया। नीचे गिरते हुए ईथन ने सोर्स कोड को पॉइजन पिल से कनेक्ट कर लिया। उधर जैसे ही ग्रेस ने ग्रीन लाइट देखी, उसने ड्राइव को एक्सट्रैक्ट कर लिया। पूरे दुनिया की ग्रीन लाइट्स जल गई, जिसमें न्यूक्लियर बेसिस भी आते हैं। थोड़ी देर बाद ग्रेस ने वॉल्ट में कैद एंटिटी को देख लिया। तब तक विलियम, टीना और मॉरिस भी बॉम्ब को सक्सेसफुली डिफ्यूज कर चुके थे। फिर लाइट वापस आ गई, सब शांत हो गया और पूरी दुनिया सेफ हो गई। इस खबर का एरिका को फोन पर पता चला। उसने राहत की सांस ली और टीम समझ गई कि एरिका ने ये काम कर दिखाया है। अब तक ईथन पैराशूट से जमीन पर उतर चुका था। वहाँ उसे पॉइजन पिल के अंदर से लूथर का आखिरी मैसेज मिला कि उसे पता था कि ईथन हमेशा की तरह अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया को बचा लेगा। फिर ईथन जैस्पर और उसके आदमियों को सरेंडर करता है और सोर्स कोड को अनलॉक करने वाली डिस्ट्रॉयड क्रूसीफिक्स की उनको देता है। अब तक ब्रिग्स ने ईथन को माफ कर दिया था और अब वो उसकी बहादुरी के लिए उसे शाबाशी देता है। कुछ दिनों बाद ईथन लंदन की सड़कों पर दिखाई देता है। तभी वो अपनी पूरी टीम को वहाँ देखता है, जो अब मिशन पूरा होने के बाद अलग होने वाले थे। ग्रेस वहाँ आकर ईथन को ड्राइव में कैद एंटिटी को दिखाती है। सबको भरोसा था कि ईथन ही उस एंटिटी को सुरक्षित रख सकता है। फिर पूरी टीम अलग हो जाती है और ईथन एंटिटी को लेकर अगले मिशन की तलाश में आगे बढ़ जाता है। और मिशन इम्पॉसिबल फिल्म की कहानी यही खत्म होती है।